वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन आवर चैनल पूजा मैथ्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया था, तो उसी को फर्दर डिस्कस करते हैं टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेशन, व्हाट इज़ अ रिलेशन, डेफिनेशन है ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारी लैंग्वेज में रिलेशन क्या होता है, इज़ द फादर ऑफ, इज़ द मदर ऑफ, इज़ द ब्रदर ऑफ, इज़ द वाइफ ऑफ, इज़ द हस्बैंड ऑफ, लाइक दिस। एंड मैथमेटिकल टर्म में अगर हम लाइंस की बात करते हैं तो टू लाइंस के बीच में रिलेशन होता है परपेंडिकुलर टू, पैरेलल टू, लाइक दिस। एंड टू नंबर के बीच में हो गया जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। तो इसमें जो सेट के बीच का रिलेशन है वो हम देखते हैं। Let A, B be any two non-empty sets, then any subset R of A Cartesian product B is called a relation from set A to B। देखो ध्यान से, जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है दो सेट की तो कोई सबसेट होगा R, ठीक है। तो वो जो R है वो एक रिलेशन बनाएगा इन दोनों सेट के बीच में, ठीक है। और वो जो रिलेशन होगा, जो सबसेट है वो सबसेट होगा इसका, यानी कहने का मतलब है कि आर रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू ए इफ़ एंड ओनली इफ़, तभी होगा अगर आर सबसेट है इसका। यानी कि उन दोनों से रिलेटेबल हमें अगर कुछ मिलता है सबसेट, तभी तो रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है ए से बी तक आर रिलेशन तभी होगा जब आर सबसेट होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आर अगर सबसेट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, तभी वो रिलेशन होगा ए से बी का, ठीक है। सिम्बॉलिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स कोमा वाई, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से और सेकंड एलिमेंट सेट बी से, ठीक है। और ये आर जो है वो रिलेशन है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इफ़ आर इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड इफ़ ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर, देन वी राइट, अगर आर कोई रिलेशन है ए से बी सेट का और ऑर्डर्ड पेयर हमने उठाया है जो बिलोंग करता है इसी आर से, तो हम लिखेंगे ए रिलेट टू बी। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, सेज दैट ए इज़ रिलेट टू बी, ठीक है। और अगर ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर आर में नहीं है तो हम लिखते हैं ए डज़ नॉट रिलेट टू बी। इसको हम बोलते हैं ए डज़ नॉट रिलेट टू बी। देखो स्टूडेंट्स, आप सभी जो है वीडियो को स्टार्टिंग से देखते हो, एंड तक नहीं देखते, स्किप करते हो। इस वजह से जो है कुछ स्टूडेंट्स के जो है कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो आप इसको टफ मत समझ के एक बार पूरा बिना स्किप किए वीडियो देखा करो, तभी आपको सारा कंसेप्ट जो है वो इजीली समझ में आएगा। बिकॉज रिलेशन एंड फंक्शन जो है ये आपके आगे भी नेक्स्ट क्लासेस में +2 में जाओगे तब भी आपको करना है। तो अगर आप इस टाइम पे इसका कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आपको +2 क्लास में बहुत इजी होगा, ठीक है। तो बिना स्किप किए आप प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखा कीजिए और कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। तो डेफिनेशन इसकी यही थी कि आर अगर सबसेट है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, तभी वो आर जो है वो रिलेशन होगा ए क्रॉस बी, यानी एक कार्टेशियन बी पे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको ईजीली समझ में आएगा। हमने एक एन सेट लिया है ऑल नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। कंसीडर द रिलेशन, हमने इसके बीच में रिलेशन को कंसीडर करना है कि इनके बीच में जो है रिलेशन क्या है। कंसीडर द रिलेशन हैज़ इट्स स्क्वायर एज, जो नेचुरल नंबर का हमने सेट लिया है हर एक नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है, फ्रॉम सेट एन टू एन। थस यानी 1, अगर नेचुरल नंबर में क्या होते हैं, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें क्या होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन, नेचुरल नंबर है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। 2 हैज़ इट्स स्क्वायर एज 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 हैज़ इट्स स्क्वायर एज 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो ऐसे ही हम लिखते हैं, तो हम आर लिख देंगे। अब उनके बीच में देखो रिलेशन क्या है, मैंने इसको 2 इन्वर्टेड कोमास के बीच में लिखा है हैज़ इट्स स्क्वायर एज, ये रिलेशन है। तो मैं इस वाली चीज़ को लिखने की बजाय यहाँ पर आर लिख देती हूँ इन प्लेस ऑफ हैज़ इट्स स्क्वायर एज। देखो जैसे ऐसे 1 रिलेशन 1 यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 रिलेशन 4 यानी कि 2 रिलेट्स टू बी, 2 2 जा 4, ऐसे ही स्क्वायर में लिख दिया। तो हम इसको आर सेट में कैसे लिखेंगे, 1 1 पेयर, 2 4 पेयर, 3 9 4 16 5 25 अप टू सो ऑन। एंड सिम्बॉलिकली हम इसको लिखेंगे कि x वाई
हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसके अंदर दो एलिमेंट है एक्स और वाई। एक्स भी नेचुरल नंबर है, वाई भी नेचुरल नंबर है, क्योंकि जो सेट है वो n to n है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक का। तो जो दोनों एलिमेंट हैं वो भी दोनों नेचुरल नंबर में है। और जो वाई है वो है क्या, x⁻², क्योंकि ये तो रिलेशन है, तभी तो हमारे पास वाई एलिमेंट आया ना। वाई एलिमेंट कैसे आया, x⁻² करके। मान लो यहाँ पर x1 है, ये 1 है, तो इसकी पावर 2 की 1 आई, 2 है, ये x है, तो y कैसे है, उसकी पावर 2 करके x की। तो रिलेशन क्या है, y = x²। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट रिलेशन का समझ में आया होगा। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हमने किया था, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सिमिलरली रिप्रेजेंटेशन होती है रिलेशन की भी। फर्स्ट फॉर्म में आती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ए रिलेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ये वाली वो रिलेशन होती है जिसको हम एक सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सेट किनका होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट। ठीक है, जो रिलेशन से बिलोंग करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, सेट ए है 1 2 3 4 5 6, बी है 1 2 3 अप टू 30। ठीक है, तो हमने रिलेशन क्या लेना है, आर बी द रिलेशन हैज़ इट्स स्क्वायर एज, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि ए का एक एलिमेंट अगर हम उठाएंगे तो वो स्क्वायर होगा सेट बी के एलिमेंट का। तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, तो 1,1, 2 का स्क्वायर 4, तो 2,4, 3 का स्क्वायर 9, तो 3,9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। अब देखो ध्यान से, मैंने इसके बाद नहीं लिखा, 6 का मैंने स्क्वायर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और वो एलिमेंट बी में नहीं है। तो जब वो बी एलिमेंट में बी सेट में नहीं है, तो अगर बी सेट में 36 है ही नहीं, तो हम इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर 36 होता तो मैं यहाँ पर 6,36 भी लिखती, क्योंकि इसकी एक तरह से यहाँ पर जिसके साथ इसको रिलेट किया गया है वो एलिमेंट भी होता, तब इनके बीच में जो है रिलेशन हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो है सिमिलरली इसकी नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इस फॉर्म के अंदर द रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय x, y, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ठीक है, जैसे हमने देखो ध्यान से देखना, रोस्टर फॉर्म में तो हमने ऑर्डर्ड पेयर में सेट लिखते हैं जब हम रोस्टर लिखते हैं, और जब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो उसमें हम ऐसे सिम्बॉलिकली फॉर्म में लिखते हैं। ये चीज़ है दोनों के अंदर। ठीक है, तो हमने ऐसे सिम्बॉलिकली वे में लिखना है। तो x, y, x बिलोंग्स टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेकेंड एलिमेंट सेट b में बिलोंग करेगा। ठीक, एक्स डैश 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 वाई, यहाँ पर ये रिलेशन आएगा इसके बीच में, जिस भी रिलेशन से हम जो है वो सेट बिल्ड करेंगे। समझ में आया, यानी कि सेट के बीच में रिलेशन क्या है। मान लो यहाँ पर मैंने एक्स लेस देन वाई लिया, जैसे यहाँ पर जो रिलेशन था वाई जो है एक्स का स्क्वायर था वाई एलिमेंट। अब यहाँ पर हमें नहीं पता, तो ऐसे कोई भी रिलेशन अगर यहाँ पर हम लिखते हैं तो ऐसे हम इसको लिखते हैं। लिखा है मैंने, वेयर द ब्लैंक इज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय द रूल विच एसोसिएटेड एक्स एंड वाई। यहाँ पर वो रूल आएगा, वो सिंबल आएगा जिससे ये दोनों जो है एसोसिएट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, लेट ए और बी दो सेट लिए हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, इसमें 3 5 6 7 है। तो आर जो रिलेशन है वो कैसे हमने लिखा है, 1,3, 3,5, 4,6, 5,7, ऐसे हमें एक रिलेशन दिया है। ठीक है, तो हमें इसको लिखना है कि ए और बी सेट दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिलेशन लिखा कैसे है। 1,3 दोनों के बीच में डिफरेंस 1 मार्क्स का है, 2 आता है, 3 - 1 इज़ 2, 5 - 3 2, 6 - 4 2, 7 - 5 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे रिलेशन x, y, x हमारे पास ये, y हमारे पास ये। जो ये वाला एलिमेंट है सेट ए से है, सेकंड जो एलिमेंट है वो सेट बी से है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, x इज़ 2 लेस देन y। x जो है, x का जो कंपोनेंट है वो y से 2 नंबर छोटा है, तो x इज़ 2 लेस देन y। तो ऐसे अगर जब हमने सिम्बॉलिकली फॉर्म में लिखना है तो उसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, और जब हम ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिखते हैं तो वो है हमारी रोस्टर फॉर्म। ठीक है,
थर्ड है इसका एरो डायग्राम। इन दिस फॉर्म द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग एरोज फ्रॉम द फर्स्ट कंपोनेंट टू द सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मान लो अभी इसको एग्जांपल से समझाऊंगी कि जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट एक सेट में, सेकंड एलिमेंट दूसरे सेट में होता है, तो उनको हम ऐसे लाइन से जो है, एरो से जो है जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम एरो डायग्राम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ए सेट है 1 2 3 4, बी है 1 4 9 16 एंड 20 एंड आर बी द रिलेशन इनके बीच में दिया है स्क्वायर रूट, यानी कि ए के जो एलिमेंट है उनका स्क्वायर जो है वो हमें सेट बी में मिलेगा। तो ऑर्डर्ड पेयर 1 का स्क्वायर उन्होंने 1 दिया, 2 का 4 दिया, 3 का 9 और 4 का 16, तो हर एक एलिमेंट का हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं कि इसका स्क्वायर हमें यहाँ पर मिले। ठीक है, तो हमारे पास देखो ए सेट है, बी सेट है। ए सेट के अंदर 1 2 3 4 है, बी सेट के अंदर 1 4 9 16 एंड 20 है। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ, तो इसको एरो से कर दिया। 2 का 4 के साथ है तो 2 को 4 से मिला दिया, 3 को 9 से मिला दिया एरो के साथ, एंड 4 को 16 से मिला दिया हमने एरो के साथ। तो इस तरह के जो होते हैं वो एरो डायग्राम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। जब हम रिलेशन बनाते हैं दो सेट के बीच में तो एक डोमेन होती है और एक होती है हमारी रेंज। ठीक है, पढ़ते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ये भी आपको नेक्स्ट सभी क्लासेस में यूज़ होने वाली है। लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आर बी और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, रिलेशन आर है उन दोनों के बीच में। देन द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर इज़ द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान से देखिए, डोमेन क्या है, रिलेशन है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, कि अगर हमें कोई ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है तो उसके जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे उनका जो है ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, उनका सेट है विच बिलोंग टू आर। एंड रेंज क्या है, रिलेशन आर इज़ द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू आर। फर्स्ट जो कंपोनेंट है उन सभी का सेट जो है वो डोमेन है, सेकंड जो कंपोनेंट है उसी ऑर्डर्ड पेयर का उन सभी का सेट जो है वो रेंज है। जैसे ये है डोमेन ऑफ आर, एक्स सच दैट एक्स ए में है, ये मान लो ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में मैंने बताया आपको डोमेन क्या है, ऑफ द रिलेशन आर इज़ द सेट ऑफ ए फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि जो इसका एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू ए है, ये डोमेन है, और रेंज है सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का वाई है तो वाई बिलोंग्स टू बी फॉर सम एक्स, ये किसी वाई के लिए और ये किसी एक्स के लिए। इसको जब आप क्वेश्चन इसका करोगे डोमेन और रेंज का तब आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन इसकी ये है कि डोमेन ऑफ आर इज़ ए सबसेट ऑफ ए। जो डोमेन है उसका हर एक एलिमेंट सेट 1 में ए में मिलेगा, सेट ए का ही हर एक एलिमेंट हमने डोमेन में जाता है, तो आर क्या है, सबसेट है ए का। सिमिलरली रेंज जो है वो बी का है, क्योंकि इसके अंदर सेट बी के एलिमेंट होते हैं, सेकंड कंपोनेंट होते हैं, तो ये जो है वो सबसेट होता है बी का। अब देखो, इफ़ आर इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन बी इज़ कॉल्ड को डोमेन ऑफ आर। ये तो हमें पता है कि सबसेट हो गया फर्स्ट वाला डोमेन ए का, और जो रेंज है वो सबसेट हो गया सेट बी का। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि आर कोई रिलेशन है सेट ए से बी का, तो बी जो है, जैसे मान लो ए से बी का है तो बी क्या है, बी इज़ अ कोडोमेन ऑफ आर, इसको हम कोडोमेन ऑफ आर बोलते हैं। और जो रेंज ऑफ आर होती है ये सबसेट होती है कोडोमेन ऑफ आर की। इसको आप एग्जांपल से समझिएगा, कंफ्यूज मत होना। एग्जांपल है, देखो सेट ए हमें दे रखा है 1 2 3 7 9, बी सेट दिया है 2 3 6 8, रिलेशन भी दिया है 1 2 2 3 3 3 7 6। देन डोमेन ऑफ आर, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन के हैं, बताया ना, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर। तो ये हमें ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं, इनका फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3 7, तो 1 2 3 7 ये डोमेन आ गई। सेकंड एलिमेंट, ठीक है, सेकंड कंपोनेंट हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उनका जो सेट है वो रेंज है, तो इसका सेकंड कंपोनेंट 2, इसका सेकंड कंपोनेंट 3, इसका सेकंड कंपोनेंट 3, सेम है ना, 3 और 3 एक ही बार लिखेंगे, इसका सेकंड कंपोनेंट 6, तो ये रेंज आ गई। कोडोमेन ऑफ आर, कोडोमेन वही होता है जो सेट बी होता है, सेट बी, ध्यान से समझिए, सेट बी क्या है 2 3 6 8, तो ये कोडोमेन ऑफ आर है। आई होप आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन समझ आया होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है रिलेशन ऑन ए सेट, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कि सेट के ऊपर हम रिलेशन कैसे लिखते हैं। देन रिलेशन दो, हमें एक सेट ले लिया, एक ही सेट के ऊपर उसी का रिलेशन हमने देखना है। देखो हमने सेट ए से बी का तो देख लिया रिलेशन, जब हम ए से बी पे जा रहे, अब हमने सेट ए से ए पे यानी कि खुद का खुद के साथ ही रिलेशन देखना है दो सेट का, ए और ये दोनों का, मतलब क्या कह सकते हैं एक सेट का खुद के साथ ही रिलेशन। देन ए रिलेशन आर ऑन ए सब सेट ए टू इट सेल्फ, उसका खुद के साथ, ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन आर। सेम ही है जैसे हमने ए क्रॉस बी के लिए किया था, इसका जो सबसेट है सबसेट आर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, वो रिलेशन होता है। सेम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों का खुद का, क्योंकि हमने खुद के ही लिए निकालना है एक सेट का खुद के लिए, तो वो रिलेशन होगा ए पे। फॉर एग्जांपल ए कोई सेट है ए बी सी, एक ही सेट है, इसका खुद के साथ ही होना है रिलेशन, तो उन्होंने रिलेशन दिया ए बी 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 सी ए। अब इसका खुद के साथ करेंगे तो ए का बी के साथ हो जाएगा, बी का बी के साथ हो जाएगा, सी का ए के साथ हो जाएगा। तो हर एक एलिमेंट जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे, वो मैं बताती हूँ कैसे। देखो जैसे ए बी और सी है, ए बी सी, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट फर्स्ट पेयर ए आ जाएगा, ए बी आएगा, फिर ए सी आएगा, सिमिलरली बी ए आएगा, बी कोमा बी आएगा, बी कोमा सी आएगा, फिर सी की ए के साथ, सी की बी के साथ और सी की सी के साथ। ये बनेगी इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं ए कोमा बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए कोमा बी भी आ रहा है, बी कोमा बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बी कोमा बी भी आ रहा है, सी कोमा ए, सी कोमा ए भी आ रहा है, यानी कि आर एक सबसेट है उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो आर इसका रिलेशन हो गया, आर इज़ अ रिलेशन ऑन सेट ए। अगर वो सबसेट बन गया तो वो क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं, इसकी सिर्फ आपको जो है डेफिनेशन और समझ आना चाहिए कि रिलेशन है क्या। इसको जो है ये अभी 11th क्लास में डिटेल में इसके रिलेशंस के ऊपर कुछ भी नहीं है, +2 क्लास में है, लेकिन आपके पास ये डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे सकते हैं और इनके बारे में आप पता होगा तभी आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन बताओ, तो इसलिए आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ए इज़ कॉल्ड सेट ए इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ़ ए का एक ए के ही साथ आइडेंटिटी रिलेशन आर क्या होता है, ए कोमा ए ऑर्डर्ड पेयर में दोनों सेम एलिमेंट आएंगे और दोनों ही सेट ए में बिलोंग करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन उस सेट का खुद के साथ ही होना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए सेट है 1 2 4 और इसकी आइडेंटिटी रिलेशन भी इसी के साथ होगी, यानी कि 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 4 की 4 के साथ, सेम एलिमेंट की सेम एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर, और वो दोनों एलिमेंट सेम हैं और वो एलिमेंट सेट ए में है, तो आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ रिलेशन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, अगर रिलेशन इक्वल हो जाए इसके। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे ए सेट है 2,3, तो यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इज़ गिवन बाय 2,2 2,3 फिर 3,2 एंड 3,3, यानी कि दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर से देख लो यहाँ पर 2,3 की 2,3 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर 2,2 आएगा, फिर सेकंड आएगा 2,3, फिर 3,2, फिर 3,3, तो ये आएंगे इसके ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट के। और रिलेशन में हमें ऐसे ही दिया है 2 2 2 3 3 2 3 3। ठीक है, अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है और रिलेशन ये है, दोनों सेम है, दोनों का आंसर इक्वल है, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, वॉइड रिलेशन, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन इफ रिलेशन अगर एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं, मतलब रिलेशन हमें दे ही नहीं रखा, जैसे हमें यहाँ तो रिलेशन दिया था, यहाँ पे भी रिलेशन दिया था, अगर रिलेशन हमें फाई गिवन है तो वो वॉइड रिलेशन होता है। ठीक है, थर्ड वन है इनवर्स रिलेशन, ये ध्यान से देख लेना। इनवर्स रिलेशन, इफ़ आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, अगर कोई आर रिलेशन है ए से बी के लिए, मैं लिख देती हूँ आर रिलेशन है ए से बी पे। ठीक है, या मैं लिख सकती हूँ ए रिलेशन बी, स्मॉल ए रिलेशन बी।
ठीक है। देन द रिलेशन आर इनवर्स फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, तो जो आर इनवर्स होता है वो उल्टा हो जाएगा, वो बी से ए पे होगा। ठीक है, जैसे हमने बी से ए से बी था वो बी से ए होगा, और उसको हम कैसे कहते हैं, डिफाइंड एज इनवर्स रिलेशन। उसको हम लिखते हैं, देखो आर इनवर्स, पहले हमने जब आर लिखा था, आर में हम लिखते हैं जैसे ए या ए कोमा बी, तो यहाँ पर इनवर्स है तो बी कोमा ए लिखेंगे, सच दैट ए कोमा बी जो है वो रिलेशन आर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो 1,2, 3,4, 5,6 इज ए रिलेशन इन ए, ये हमारे पास रिलेशन है, हमने इनवर्स रिलेशन निकालना है, तो इनवर्स में जो इसके कंपोनेंट है वो उनकी जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगी, 2 आगे 1 पीछे, 4 आगे 3 पीछे, 6 आगे 5 पीछे, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड हो जाए, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट हो जाए, तो उसको हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ़ ए रिलेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ध्यान से देखना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर तो ये इस एलिमेंट की खुद के साथ ही ऑर्डर्ड पेयर बनता है इस टाइप से, और रिफ्लेक्सिव के अंदर वो सेम एलिमेंट तो होंगे, लेकिन वो जो सेम एलिमेंट होंगे हर एक के लिए होगा। देखो जैसे यहाँ पर है 1 की 1 के साथ है, 2 की 2 के साथ है, लेकिन यहाँ पर जो भी हम ए लेंगे उसका वही रहेगा हर एक ए के लिए। ठीक है, यानी 1 की अगर 1 के साथ है तो नेक्स्ट में अगर आप 1 की 2 के साथ नहीं ले सकते, उसकी भी 1 की जो है वो 1 के साथ ही होगा रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इतना ध्यान से ये है कि आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, रिलेशन आर ऑन सेट इज ए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होता है, जब ए रिलेशन बी इम्प्लाइज करे बी रिलेशन ए, यानी ए रिलेशन बी, ए इज़ रिलेटेड टू बी तभी होगा जब बी रिलेटेड टू ए होगा। ठीक है, ये दोनों तब होंगे इफ़ इसका ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हो, तो ये कब रिलेट करेगा, जब बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो, यानी कि इनवर्स में ना हो करके उसी आर के अंदर ए कोमा बी भी आए और बी कोमा ए भी आए। जैसे यहाँ पर था, देखो ए बी भी आ रहा था और बी कोमा ए भी आ रखा है, ये बी कोमा ए भी आया है, तो दोनों उसी के अंदर है, इनवर्स में नहीं है, तो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। लास्ट है इसका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ़ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। सो ये इम्प्लाइज करेगा ए जो है वो बी तक जा रहा है, फिर बी आगे सी तक जा रहा है, तो जब ए भी सी से रिलेट करे उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज, ये क्या है, इसका मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। बी रिलेटेड टू सी यानी बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज करेगा ए रिलेटेड टू सी, यानी ए कोमा सी भी जो है ऑर्डर्ड पेयर वो आर में होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स रिलेशन का लास्ट जो कंसेप्ट है वो है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की। रिलेशंस में किन्हीं भी दो सेट के बीच में कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है, यानी हम दो सेट के बीच में कितने टोटल रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, फाइनाइट सेट हैं, क्योंकि जब एलिमेंट पता होंगे तभी हम उनके नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने दो सेट लिए, एक जो सेट ए है उसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और जो बी है उसमें n। देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो ऑर्डर्ड पेयर देखो सेट ए में और m दिए हैं, बी में दिए हैं n, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए कार्टेशियन बी, तो दोनों में कितने हो जाएंगे। कल मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी, उसमें बताया था कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन सेट, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेट ए ऑर्डर्ड पेयर एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन सेट बी, उन दोनों की मल्टीप्लाई, इसका m है इसके n है तो दोनों की मल्टीप्लाई mn। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए कार्टेशियन सेट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ कितनी है mn, तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने होंगे mn। नाउ वी नो दैट, हमें एक जो है थ्योरम है हमारे पास कि सबसेट ऑफ ए सेट हैविंग एन एलिमेंट, अगर किसी सेट के सबसेट के पास n एलिमेंट हैं तो उसके, अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट के पास 2 की पावर n एलिमेंट होंगे। तो कहने का मतलब है अगर किसी सेट के पास mn एलिमेंट हैं तो सबसेट के पास कितने होंगे 2 की पावर mn। सिंस क्यों,
ईच सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें दे रखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी की, उसका जो हर एक सबसेट है वो रिलेशन बनाता है, या यूँ कहें कि जो सबसेट होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का वो रिलेशन होता है। हमने सबसे फर्स्ट डेफिनेशन यही की है, द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ 2⁻⁴ mn। ठीक है, सब मतलब कि जो सबसेट होगा उसका ऑर्डर कैसे होता है, अगर सेट का ऑर्डर m है तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2⁻m, इसका ऑर्डर अगर mn है तो सबसेट का ऑर्डर आ जाएगा mn। तो ये वाली बात है। एग्जाम्पल देखिए इसका कि a हमें 1,3 दे रखा है, b है 4, 5, 6, तो ऑर्डर निकालना हमने a कार्टेशियन प्रोडक्ट b का, तो हमने इसको प्रोडक्ट करने की बजाय इसका सीधा ऑर्डर निकालना है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इसकी कार्टेशियन फॉर्म में आएंगे। तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करके उन ऑर्डर्ड पेयर को काउंट करने की बजाय हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। हमने इसकी प्रॉपर्टी यूज़ किया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन कहो या सबसेट कहो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सबसेट है वो ही रिलेशन होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। तो चाहे आप यहाँ पर रिलेशन लिख सकते हो, सबसेट लिख सकते हो, तो वो कितना आ जाएगा 2⁻mn। तो 2⁻mn यही है, मतलब ये m ये n, तो कितना आ गया 6, और 2⁻6 है 64। तो आज रिलेशन जो कंसेप्ट था वो यहीं पे एंड होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज के समझाए हुए किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बोला है, अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।